कहाँ तक हो चुका था? बेसिस स्टार्ट करना ना। देखो एसिड के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था कि एसिड जो है उसका बिहेवियर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है, किस तरीके से एसिड काम करता है, मतलब एसिड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में कि बेस कैसे काम करता है, बेस का प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके रिएक्शंस क्या हैं, मतलब उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं अदर सब्सटेंस के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेस देखो, बेस क्या होता है ना, बेस का जो टेस्ट है वो क्या होता है, बीटर होता है। क्या होता है? बीटर। खाने में कैसा लगेगा? खाने में कैसा लगेगा। ठीक है, कोई खाया है बेस का भी? कोई टेस्ट किया है कि नहीं? कहोगे सर क्या खाए हो, बताओ। बेस करेला। करेला ठीक है, करेला इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, बट करेला से बेस्ट एग्जांपल अगर आप कभी इनो टेस्ट किए हो, इनो, ठीक है, वो कड़वा ही होता है। कड़वा नहीं होगा, मतलब टेस्टलेस टाइप का कुछ लगेगा। नहीं, वो तो फ्लेवर मिला देता है, लेमन फ्लेवर, वो जो भी फ्लेवर मिलाता है, बट जो ओरिजिनल इनो है ना, जो ग्रीन कलर वाला आता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो बीटर टेस्ट का लगता है। ठीक है, या कभी अगर बेकिंग सोडा टेस्ट किया है, कभी किया है कभी टेस्ट? आज करना है, करना है तो बोलो। बेकिंग सोडा ऐसा कुछ होता नहीं है टेस्ट करने से, वो आपको फील बिटरनेस वाला देगा। ठीक है, और बेकिंग सोडा हाँ वो फ्लपी बनाने के लिए चीज़ों को, जैसे केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोई जल्दी से? क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, और वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10H2O होता है। ठीक है, और कॉस्टिक सोडा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को कहते हैं। ठीक है, और क्या बच गया? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब ये अभी पढ़ना नहीं है, अभी आगे आएगा। ठीक है, अभी नहीं है, बट हाँ आगे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो ऐसा है कि कभी नहीं टेस्ट किया तुम लोग बेकिंग सोडा? हाँ, तो आज चलो टेस्ट कराते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि कैसा लगता है टेस्ट करने पे। हाँ, आज सोच के आए थे कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड लेट्स सी कि उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। चलो कौन टेस्ट करना चाहेगा पहले? आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। आज टेस्ट कर ही लेते हैं बेकिंग सोडा। ऐसे घर में सबके होता है। हाँ खाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एंटी एसिड्स के तौर पे। चलो ठीक है, आ जाओ। कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है? तो यही क्या है, इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, कैसा फील आ रहा है? बहुत गंदा, बिटरनेस टाइप का। नहीं, एकदम लग रहा होगा कि जो वो टंग है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का। चलो ठीक है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खाने से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और किसी को टेस्ट करना है? हो गया, रिव्यू मिल गया। हाँ, फेस का एक्शन देख के पता चल गया कि सर एक्चुअल में कैसा लगता है। अच्छा एक चीज़ पता है, बेकिंग सोडा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम भी बहुत ज़्यादा देगा। ठीक है, नहीं अच्छा कुछ नहीं होगा, बिटरनेस यहाँ पे पहले ही से लिखा हुआ है, आपको पता चल गया अब कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताते, बेकिंग सोडा से ना रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग सा बात बताते। ठीक है, और ये काम अभी कुछ दिन पहले मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब हुआ क्या था ना कि घर पे जो दूध है ना, घर पे जो दूध रहता है सबके, वो ख़राब होने वाला था। ठीक है, मतलब होता है ना दूध फट जाता है अगर 2-3 दिन तक आप रख दो तो अगर आप चाहते हो कि वो दूध ना फटे, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि दूध जो है आपके ना फटे, घर में अगर 2-3 दिन तक आपने रख लिया है और पहले आपको पता है, जैसे होता है ना आप चढ़ा रहे हो गैस पे तो आपको एक आवाज़ आने लगती है और वो उसका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वो चेंज होने लगता है। तो एक चीज़ बता रहे वो करना, दूध नहीं फटेगा। ठीक है, क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा थोड़ा सा उसमें डाल देना है। ठीक है, नहीं ख़राब होगा, नहीं, अरे करके देखना, नहीं ख़राब हुआ। अगर देखो 2-3 दिन पहले ही हम किए हैं और मेरे पास उस समय ध्यान नहीं था मेरे को वीडियो बनाने का, अगर रहता तो हम बना के डाल देते हैं। ठीक है, ये 2 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये होता है। देखो इसके पीछे लॉजिक है, साइंस है। क्या लॉजिक है वो आप समझ लो। होता क्या है कि जैसे दूध ख़राब होने लगता है ना तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, हाँ, और हम क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं उसमें बेकिंग सोडा, यानी हमने एक बेस डाला और वो एसिड है।
तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और दूध जो है वो एज इट इज़ हो जाता है, यानी फटने वाला है और वो अब नहीं फटेगा। तो फिर वॉशिंग सोडा डाल देगी तो पिएगी कैसे रहे? ये वॉशिंग सोडा डाल देगी दूध में और फिर पिलाएगी किसको? टपकाना है क्या किसी को? ठीक है, बेकिंग सोडा डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको यूज़ करना आप आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगर चाय में चाय कड़वा होगा तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, आप करके देखना। आप एक इतना सारा मत डाल देना, थोड़ा सा एक चुटकी जो है वो आप डालना एंड देन नहीं, कोई भी बेस वो बेस ना जो आप खा रहे हो वो यूज़ करोगे ना। हाँ हाँ, वीक बेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन घर में जो ईजिली अवेलेबल होता है, मेरे घर में जो ईजिली अवेलेबल था वो बेकिंग सोडा था, तो बस। लेकिन डालना वही बेकिंग सोडा, क्योंकि अदर बेस डालोगे होगा क्या, मतलब हो सकता है टेस्ट में चेंजेस आ जाए। आप जो खा रहे हो वो बेस डालो, ठीक है, कुछ और नहीं डाल दो। अब इनो ला के मत डाल देना, ठीक है, पता चला बाहर आ जाएगा क्या? टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, हल्का सा चेंज आता है, लेकिन आपको वो नहीं पता लगता है। ठीक है, हम किए हैं, हम पिए भी उस दूध को। ठीक है, कुछ अभी खड़े हैं ना यहाँ पे, क्या होगा मेरे को? ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम का चीज़ है। हम जब खुद क्लास 10 में थे, मतलब जब हम तुम लोग के टाइम थे, देन हमको ये चीज़ पता चला एंड 2 बार हम इस एक्सपेरिमेंट को करके, और मेरी जो मैम है उनको लगा कि दूध फट गया। हम बोले जादू दिखाएं, तो बोले कि क्या दिखाई? हम बोले दूध बचा देंगे। तो वो जैसे ही मिलाएं, बोले सच में, एकदम मतलब शौक हो गई कि अचानक से इतना मतलब फटने वाला दूध बच कैसे गया। ये सारी चीज़ें हो गई। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे घर में जो है ना, हल्दी बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, और डिटर्जेंट बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर लो, क्योंकि आपको बताया था कलर चेंजेस, एक इंडिकेटर है ना टर्मरिक, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जैसे ही बेस में जाता है वो अपने आप को कलर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसमें अगर एसिड मिलाओगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे मतलब जैसे ही आप हल्दी में डिटर्जेंट मिलाओगे तो हल्दी का जो कलर येलोइश होता है, इट विल कन्वर्ट टू रेड। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसिड आप मिक्स करते हो तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अभी मेरे पास कोई एसिड तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो 2 चीज़ें अवेलेबल थे मेरे घर पे, जैसे एक बेकिंग वो डिटर्जेंट हो गया और हल्दी हो गया, वो सबके घर पे रहता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। पानी है एज न्यूट्रल कलर, मतलब वाइट, जो इसका अपना कलर रहता है। ठीक है, कलरलेस सब्सटेंस, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया। ठीक है, कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब एज इट इज़ येलो है। ठीक है, ये जो हल्दी का कलर होता है। एंड अब हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, डिटर्जेंट थोड़ा सा। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, हल्दी है और इसमें अभी डिटर्जेंट ऐड कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि देखो हो गया ना कलर चेंज। ठीक है, देख रहे हो कितना अच्छा कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तो टर्मरिक जो है वो एक तरह का क्या करता है, इंडिकेटर का काम करता है, और ये चीज़ ना आपको शर्ट में भी दिखता है। ठीक है, अगर आप शर्ट में कोई स्टेन लग गया, हल्दी का दाग लग गया, आप जैसे ही उसको धोने जाओ तो ये देखो कलर चेंज है, और कितना रेड हो गया है। मतलब एक्सपेक्ट तो इतना रेड हम भी नहीं कर रहे थे, लगता है डिटर्जेंट बढ़िया वाला कंपनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रेड हो गया है। ठीक है, तो एक टर्मरिक क्या कर रहा है, एक अच्छा इंडिकेटर का यहाँ पे काम कर रहा है। यही अगर हम टर्मरिक में क्या करें ना, एसिड डाल दें, जैसे अगर यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, अगले क्लास में देखेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर सबके घर में हाँ नींबू होता है, ठीक है, या फिर विनेगर होता है चाउमीन वगैरह में जो डालते हैं। ठीक है, वो अगर आप हल्दी में डाल दो तो नो चेंज आएगा, कोई कलर चेंज। उसको डिटर्जेंट के साथ मिक्स किया, उसका जो कलर है वो येलो से क्या हो गया, रेड हो गया, यानी बेस के साथ इट विल कन्वर्ट टू येलो टू रेड। ठीक है, लेकिन अगर उसमें एसिड डालते हैं, सो लेट्स सी कि एसिड के साथ कोई कलर चेंज होता है या नहीं। तो सबसे पहले पानी ले लेते हैं। ठीक है, और एज यू ऑल नो कि क्या है ये, नींबू, और नींबू में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। गुड। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी मिला लिया। ठीक है, और किसी को करना है एक्सपेरिमेंट ये वाला, आ जाओ आ जाओ। सो ये लेमन है एंड ये हाथ थोड़ा ऊपर करके, ठीक है, पूरा निचोड़ के एकदम गालो। ठीक है, बस बस बस, अरे हो गया अभी। इसको मिक्स करो। कोई चेंज आ रहा है कलर में, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है,
उल्टा नींबू पानी बन गया, हल्दी वाला। पीना है? नहीं। ठीक है, तो देख रहे हो कि जो टर्मरिक है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं चेंज दिखाया, लेकिन जैसे ही इसमें हम बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और पता चला फटवट गया तो अलग ही दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ऐसे लेट्स सी कि इसमें अगर डिटर्जेंट ऐड करते हैं, अब देखो इसमें तो एसिड है पहले से, ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होता है, अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है? एसिड बेसिस न्यूट्रल। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मैंने इसमें साइट्रिक एसिड डाल दिया, देखो ये एज इट इज़ येलो रह गया, ठीक है, देख रहे हो ना। हो क्या रहा है कि मैंने इसमें अभी टर्मरिक डाला था, सॉरी हाँ टर्मरिक डाला, फिर साइट्रिक एसिड डाला, देखा जाए तो टर्मरिक में एसिड कोई चेक कलर चेंज नहीं आया, लेकिन फिर मैंने इसमें बेस डाला, डिटर्जेंट डाला, और डिटर्जेंट डालते के साथ भी कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे एसिड बेस रिएक्ट करके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और हल्दी का जो कलर था वो एज इट इज़ रह गया। आगे समझ में? तो देखो बेस की बात कर रहे थे, बेस का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बीटर है, जैसे कि रुकैया ने टेस्ट भी कर लिया और काफ़ी अच्छा भी लगा। नहीं, अब 10 बार सोचेगी कि अब बेस टेस्ट करना है, बाप रे, अब नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक टर्म है अल्कली, सुन लो, ठीक है। देखो बेस का एक और प्रॉपर्टी है कि जब बेस ना एसिड में मिक्स होता है तो वो क्या हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। जैसे कि आप देख रहे हो न्यूट्रल बन गया, सॉल्ट बन गया, अभी हम लोगों ने एसिड बेस दोनों मिलाया था उसमें, और वो उसका कलर एज इट इज़ रह गया, ठीक है। तो ये बेस का एक प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि जो एक टर्म है अल्कलीज, आपको पता है अल्कलीज क्या होता है? क्या होता है? हाँ, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट को पानी में डाला एंड मिला लिया, सो दैट इज़ अ बेस, ठीक है, अल्कलीज उसको हम बोल सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखना कि हर बेस, ठीक है, अल्कलीज नहीं हो सकता, लेकिन हर अल्कली को बेस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अल्कली बन रहा है बेस को मिलाने के बाद। लेकिन कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो उनको अल्कलीज जो है वो नहीं कहेंगे, ठीक है। अगला है कि व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। देखो सारे बेसिस में ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन है, तो आपको याद रखना है कि सारे बेसिस में ना जो OH माइनस आयन है, ठीक है, OH माइनस आयन है वो कॉमन होता है, बिकॉज जैसे ही वो H2O के साथ या कोई भी सॉल्वेंट के साथ, एक्वा सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व होता है, तो वो क्या करता है, OH माइनस आयन रिलीज़ करता है। तो जितने भी बेस होंगे सब में ये कॉमन है। अब क्या होता है ना कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वो ज़्यादा OH माइनस रिलीज़ करता है, और जो वीक बेस होता है वो थोड़ा कम, ठीक है, मतलब रिलीज़ सारे करते हैं। बेसिक बेस का ना प्रॉपर्टी ये है, H2O में मिक्स होगा तो OH माइनस आयन जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब अगला है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है भाई, कहता है कि अ बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जो ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया, ज़्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन बनाएगा, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो कम आयोनाइज्ड होगा, कम अमाउंट में OH माइनस आयन बनाएगा, वो क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस क्या है, देखो हाइड्रोजन गैस H+, हाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तब पता चलता है, H+ आयन रिलीज होता है तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे H+ आयन आपको पता नहीं चलता, वैसे OH माइनस आयन भी आपको पता नहीं चलेगा। और एक चीज़ बता दें, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, जब इसी पानी और उसमें एसिड या बेस डाल के और 2 रॉड लगा करके वो एक सर्किट बनाओगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करवा रहा है, पास करवाएगा, वो H+ और OH माइनस आयन ही करता है, ठीक है। मतलब वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको फ्री आयन्स मिल गया, ठीक है। आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयन और OH माइनस आयन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो टूटता है। जैसे अगर आप मान लो HCl ले रहे हो, अगर आपने एक बीकर में HCl लिया नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, वो उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा। H जो है, HCl जो है वो H+ और Cl माइनस में टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन है वो उसी वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो बेस होता है ना, वो काफ़ी सोपी होता है टच करने के बाद, मतलब सोपी टू टच होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो आपके घर में डिटर्जेंट ही ले लो, काफ़ी स्लिपरी एंड सोपी होता है, ठीक है। या फिर अगर आप सोप ले लो, ठीक है, तो जितना भी सोप होता है वो सारे क्या है, बेस है, ठीक है। अगला है कि बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये पता है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
फिफ्थ है यहाँ पे कि बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखो एसिड का साथ एसिड के भी सेम प्रॉपर्टीज थी, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड यहाँ पे भी बोल रहा है कि बेस ऑल्सो रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो अगला क्या कह रहा है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये अभी देख लिया था हम लोगों ने, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फिर है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये एसिड के साथ भी हो रहा था, वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, वो भी सही है। ठीक है, तो दो एटलीस्ट दो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अब देखो नेक्स्ट है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन बाय पीएच स्केल। अब यहाँ पे कहानी क्या है ना, पीएच स्केल के बारे में जान रहे हैं तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पहले भी मैंने आपको छोटा सा एक नोट में बताया स्टार्टिंग में ही, तो फिर से यहाँ पे आ गया। देखो 1909 की बात है, सोरेनसन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक डिवाइस, एक स्केल बनाया था जिसका नाम दिया था पीएच स्केल। ठीक है, ये स्केल में क्या हुआ था, ये स्केल के मदद से आप पता कर सकते हो कि कोई भी बेस कितना ज़्यादा बेसिक है और कोई भी एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो वो इस डिवाइस, इस स्केल के मदद से, और इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्केल होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 14। ठीक है, 1 से लेके 1 to 3 यानी 1 से लेके 6 तक जो है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, और 7 न्यूट्रल होता है जो जिसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, 8 से लेकर के 14 तक जो है वो बेसिक नेचर दिखाएगा, जिसका कलर स्टार्टिंग में तो देखा जाए तो ग्रीन होता है, मतलब 7 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ग्रीन से स्टार्ट होगा, और लास्ट में कहाँ तो पर्पल या डार्क ब्लू कलर में चला जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो 1 to 3 होता है ना पीएच वैल्यू, उसका कलर एसिड होता है, रेड होता है। ठीक है, क्या होता है, रेड होता है। फिर जैसे ये 3, 4, 5 के पास जाएगा उसका कलर रेड टू ऑरेंज होते जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि 7, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन होता है, 7 के बाद ग्रीन से फिर वो धीरे धीरे स्काई ब्लू, ठीक है, और लास्ट में ब्लू, और या फिर जो सबसे लास्ट है वो पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, लास्ट होता है 14। ये हमारे बॉडी के लिए बेस्ट क्या होता है, कौन सा नंबर बेस्ट होता है, 7.4। ठीक है, देखो 7 से 8 के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं ना पीएच वाले, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, हम लोग कंज्यूम जो करते हैं ना, वो ज़्यादा कंज्यूम क्या करना चाहिए हमारे बॉडी के लिए, क्या अच्छा है बताओ, एसिड की बेस हमारे बॉडी के लिए, हाँ वाटर सबसे अच्छा आंसर दिया है, वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन देखो हमारे बॉडी के लिए ना बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है तो दोनों इंपॉर्टेंट, कि एसिड भी चाहिए हमारे बॉडी को, बेस भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी को मतलब कभी कभी ना हम लोग कुछ अगर ज़्यादा खा ले एसिड सब्सटेंस, तो फिर हमारे स्टमक में ना सीवियर पेन या इंजरीज या वोमिटिंग या फूड पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़्यादा बेस चाहिए होता है, क्योंकि एसिड तो हमारा स्टमक खुद ही बना रहा है। ठीक है, आपको पता ही है HCl जो है हमारा स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, म्यूकस के अंदर होता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एसिड है। अगर आप ऊपर से और चाट खा लो, गोलगप्पे खा लो ऐसे भर भर के, तो क्या होगा, और ज़्यादा वो फिर प्रॉब्लम आने लगेगा। ठीक है, फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, आइदर पुदीना लोगे या फिर आप कोई एंटासिड लोगे। ठीक है, इनो वगैरह लोगे, क्यों, वो बेस है, वो बेस एसिड मिलेगा और वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए जो है वो बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ समझ लो आप, लेमन, उसका पीएच वैल्यू आपको पता है 2.5। ये जो लेमन देख रहे हो आप, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू जो कि देखा जाए तो एक वीक एसिड है ना, लेकिन इसका पीएच वैल्यू है 2.5। ठीक है, विनेगर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, इसका पीएच वैल्यू है 4.0। अच्छा, यही कारण है ना कि ऐसे लेमन को डायरेक्टली अगर टंग पे रखो तो एकदम अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक वो लगता है। 2.5 पीएच वैल्यू है। कुछ का पीएच वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लेमन का मैंने बताया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का पता है पीएच वैल्यू कितना होता है, 0। कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 0 या 0.1। ठीक है, मतलब हाईली एसिडिक है वो। ठीक है, तो सर मतलब डाइल्यूशन से भी मतलब पीएच पे अंतर पड़ता है? हाँ, डाइल्यूट करोगे ऑब्वियसली बात है पीएच वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, आपको पता है सॉइल का भी पीएच वैल्यू होता है, इट्स बिटवीन 3.5 and 10। दो का याद होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे टूथपेस्ट। ठीक है, जो आप टूथपेस्ट जो रोज़ मॉर्निंग में उठ के ब्रश करते हो, ठीक है, टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.0 होता है। ठीक है, 8.0। एग, अंडे का
जो pH वैल्यू होता है वो 7.8 होता है। हमारे ब्लड का pH वैल्यू कितना है? 7.4। ठीक है, हाँ ठीक है, हमारे ब्लड का 7.4। सलाइवा का क्या होता है? अच्छा आपको पता है आप जो खाते हो, ठीक है, वो जो फूड जिसमें मिक्स होता है आपके माउथ में सलाइवा, ठीक है, खाने के पहले और खाने के बाद का pH वैल्यू अंतर है, डिफरेंस होता है, नहीं पता? ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर आप कोई चीज़ खाने वाले हो, यानी खाने के पहले आपके माउथ का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ खाते हो तो खाने के बाद जो आपका जो सलाइवा का pH वैल्यू है वो 5.8 हो जाता है। अच्छा, बेकिंग सोडा, इसका pH वैल्यू 8.5, एक बेस है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का 9.0, ये ज़्यादा बेस है, ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा। फिर आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका 10.5 होता है, और तो कुछ नहीं है। प्योर वाटर का वैल्यू 7.0, ठीक है, वाटर तो ऐसे भी न्यूट्रल है। सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो उसका pH वैल्यू कितना होता है पता है? बस इतना ही पता है, उसमें सब कुछ होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, शुगर भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, बहुत कुछ मिलता है। हाँ 6 है, 6.0, ठीक है, हल्का एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने को मना किया जाता है। टोमेटो जूस, उसका वैल्यू है 4.1, ठीक है, 4.1 यानी 4 के आसपास है, तो एक तरह का वो भी एसिड है, ठीक है। बाकी कलर मैंने आपको बता दिया। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, ध्यान से सुनना, 2 सॉल्यूशन है आपके पास ए और बी, ठीक है। pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सॉल्यूशंस हैव मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? पहला वाला जिसका 6 वैल्यू होगा, pH वैल्यू जिसका 6 होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर का है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज द बेसिक? 6 वाला एसिडिक है। हाँ, बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अब ध्यान से बताना क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो बोर्ड पे भी लिख देंगे, बट क्वेश्चन क्या है वो सुन लो आप। क्वेश्चन कहता है कि 5 सॉल्यूशंस आर देयर, ए बी सी डी एन ई, 5 सॉल्यूशन है ए बी सी डी एन ई, ठीक है। कहता है कि व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर द pH वैल्यू आर, ए का 4 था, बी का 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ए का जो है वो 4 है, बी सी डी एंड ई, ठीक है, तो ए का 4 है pH वैल्यू, 1 है इसका, फिर इसका 11 है, इसका 7 और इसका 9 है, ठीक है, ये सारे pH वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ओके, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन, पहला पूछ रहा है इसमें से न्यूट्रल कौन है? डी, गुड, ठीक है। इसमें से स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन है? सी। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्या होगा? 11, सी, सही है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, 1 बी 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 बी, ठीक है। और अगला है वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक ए, ठीक है, और वीकली बेस ई, गुड, ठीक है। मतलब आपको pH वैल्यू से जितना भी क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को बेसिकली कुछ सब्सटेंस है जिसका pH वैल्यू याद करना है, मैंने बता दिया। अच्छा, आपको पता है जो फर्टिलाइज़र होता है, लिसन लिसन लिसन, जो फर्टिलाइज़र होता है जो सॉइल में हम लोग डालते हैं उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक और कभी कभी बेसिक। जो फर्टिलाइज़र डालते हैं ना वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। रीज़न क्या है सुन लो, आपने कहीं पढ़ा है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 चीज़ ऐसी है ना जिनसे फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं तीनों चीज़ की ना सॉइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सॉइल ना, देखो लिसन, सॉइल ना बेसिक जल्दी नहीं होता है, जो हमारे ग्राउंड पे सॉइल होता है, फील्ड में जो सॉइल मिलता है वो बेसिक नेचर का जल्दी नहीं होता है, ठीक है, वो एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। अब बोलोगे सर एसिडिक कैसे हो गया? एसिड रेन से, जो हमारा इतना पॉल्यूशन है, एसिड रेन होता है, वो जैसे ही सॉइल पे जाता है सॉइल को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है, और उसके pH वैल्यू को वो 7 से घटा देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं,
ठीक है, ताकि क्या होता है वो न्यूट्रल में आए और फिर जो है वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा या प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़े। आए समझ में? ठीक है। सर नहीं हो रहा है रेट नॉर्मल है स्मॉल तब तो क्या रहेगा सॉइल? क्या क्या? ऐसे सॉइल? हाँ, ऐसे सॉइल, देखो सॉइल की भी टेस्टिंग होती है, ठीक है, मतलब सॉइल को भी टेस्ट कर सकते हैं, एसिड है, न्यूट्रल है कि बेस है, उसके बाद ही हम लोग क्या मिलाना है, कितना मिलाना है, कौन सा मिलाना है, ठीक है, वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। देखो आज बेस ख़त्म हो गया है, ठीक है, और आपको ये एक और चीज़ है, हनी भी जब भी काटता है, मधुमक्खी काटता है, क्या रहता है बताओ? एसिड, फॉर्मिक एसिड। गुड। और चींटी जब काटता है देन? बेस हम लोग बनाना है। हाँ, बेस डालना चाहिए, छोड़ दो, काटता है तो कौन सा एसिड डालता है? मेथनोइक एसिड। मिथानोइक एसिड, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। मेथनोइक का कौन नाम होता है? एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड ही कहते हैं, मिथानोइक को ही कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक रह गया सॉल्ट, ठीक है, तो इसको अगले क्लास में करते ख़त्म। अगली क्लास में चैप्टर करना। हाँ, तो और क्या, कुछ है ही नहीं इसमें, एसिड बेस्ड सॉल्ट है, यही 3 चीज़ तो है। और जो भी इसका रिएक्शन है विथ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका केमिकल नेम याद करना पड़ेगा।